सुप्रभात। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समर्पः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात आज हम लोग सभी यहाँ पर गणेश चतुर्थी मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन का जो भी कष्ट है वो हरने वाले गणेश जी हैं। गणेश जी विघ्न हरता है, अर्थात हमारे जीवन में जो भी दुख आता है उसका विनाश गणेश जी करते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है, इस मंत्र का अर्थ है कि घुमावदार सुर वाले, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा रखने वाले गणपति बप्पा, आपसे प्रार्थना है कि मेरे जीवन में आने वाली सारी विपत्तियों का आप नाश करें और मेरा जीवन सुखमय बनाएं। अर्थात आज हम सभी यहाँ पर गणेश चतुर्थी मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो सारा आकाश के सभी मेंबर, सक्षम पाठशाला के सभी मेंबर्स को हमारी टीम की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कहते हैं अगर कोई भी शुभ काम की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें गणेश जी को निमंत्रण भेजना होता है। कहते हैं कि शुभ काम तब तक सफल नहीं होता जब तक गणेश जी का आवाहन ना हो। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम की जो शुभ शुरुआत है वो हम गणेश जी के वंदना से करेंगे। सबसे पहले आप सभी मेंबर से अनुरोध है कि हम लोग 1 मिनट का ध्यान करेंगे, गणपति जी से अपनी मनोकामना जो है वो रखेंगे। और इतना गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व चल रहा है, महाराष्ट्र मुंबई की तरफ, ये छत्तीसगढ़ की तरफ ये 10 दिन 15 दिन का महापर्व मनाया जाता है। तो आइए हम सभी यहाँ उपस्थित सदस्य 1 मिनट का हम मंत्र करेंगे और एक साथ आप सभी मन में मंत्र का उच्चारण करेंगे और गणपति जी की आराधना करेंगे। आप सभी चाहे तो अनम्यूट करके इस मंत्र को साथ साथ दोहरा सकते हैं। नमो नमः। महाकाय सूर्यकोटि नमो नमः। तो आइए अब इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और हम सभी ने गणपति जी की आराधना की और हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में गणेश जी की पूरी कृपा हम सब पर जरूर बरसेगी। और साथ ही साथ इतना शुभ पर्व चल रहा है गणेश चतुर्थी, तो जैसा कि हम ऑनलाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये हम भी बहुत लकी है कि हम सभी यहाँ पर ऑनलाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी जो है अपनी जो खुशी है उसको आप लोग चैट बॉक्स में जाहिर कर सकते हैं। आप अपने अपने कमेंट्स जो है वो जरूर चैट बॉक्स में लिख कर भेजिए सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जब ऑफलाइन की उपस्थिति होती है तो कार्यक्रम में हम जो है अपनी खुशी को जाहिर कर सकते हैं, बट ये ऑनलाइन है लेकिन इसमें भी कोई कमी नहीं है। आप अपनी जो भी खुशी है जाहिर है, आपको जो है विशिंग है वो आप चैट बॉक्स में जरूर चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। तो आइए अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले गणेश जी की हम आरती से आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सभी अनम्यूट करके एक साथ हम सभी आरती करेंगे गणपति जी का। तो आप लोग से भी मेरी प्रार्थना है कि आप सभी अनम्यूट करेंगे और हमारा आज की आरती में साथ देंगे। जय गणेश जय गणेश जय
गणेश हाँ गणेश जय गणेश गणेश देवा महागणपति महादेवा एक दंत दयामूल चार भुजाधारी मस्तक पर सिंदूर सोहे मूष की सवारी अंधन को आँख दे तो बूढ़िन को काया बांझन को पंख दे तो निर्धन को माया हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े लड़की बनिका भोग लगे संत करे दीनन की लाज रखो सुखहारी कामना पूरा करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश गणेश देवा माता जगती पार्वती तो बोलिए गणपति बप्पा की जय। मेरी ओर से शुभ प्रभात। आए सभी अतिथियों का मैं पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आज टॉपिक रखा गया गणेश चतुर्थी, तो मैं आइए इसके महत्व पर प्रकाश डालता हूं संक्षिप्त में। वैसे तो बहुत कुछ पूर्व वक्ता अमित कुमार जी ने बता दिया है। गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो एक हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है और गणेश जी के जन्मदिन के अवसर पर हम इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो ये भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, लेकिन खास धूम महाराष्ट्र और कर्नाटका में इस त्यौहार की जो है हमें देखने को मिलती है। और इस त्यौहार में हम गणेश भगवान के लिए अनेक भोग लगाते हैं। और यदि अगर हम पूजा पाठ की बात करें तो पूजा पाठ का जो इसकी जो विधियां है बहुत ही सरल है। आपको के पास जाना है और जो भी आप करते हैं धूप अगरबत्ती जलानी है। इसके उपरांत आप गणेश भगवान का जाप कर सकते हैं, गणेश भगवान के जो मंत्र है उनका उच्चारण कर सकते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि गणेश भगवान जो है वो विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाते हैं। जो भी हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर हम गणेश जी की प्रार्थना करते हैं या उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और हम सभी कष्टों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो यही इस त्योहार का बहुत ही खास महत्व है। और इसके अलावा हम मूर्ति विसर्जन का भी इसमें जो जैसे कि मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं लगातार रोज अखबार पढ़ता हूँ और अखबार के इत्र जो जानकारियाँ जुटाई थी वो ये थी कि हम मूर्ति विसर्जन भी हम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया त्योहार है। इसके अलावा बुद्धि और सुख समृद्धि के लिए भी इस त्योहार को हम मनाते हैं, सुख समृद्धि के लिए। और मैंने पढ़ा भी था जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ट्वीट, तो उन्होंने भी ये इस तरीके से कुछ ट्वीट में जिक्र किया था बुद्धि और सबकी समृद्धि के लिए। तो ये जो त्योहार है वो सबकी समृद्धि का प्रतीक भी त्योहार माना जाता है और इसीलिए इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस वक्त कोई भी काम करेंगे, चाहे आप खरीदारी करें या कोई बड़ा बिजनेस शुरू करें, तो अगर आप इस वक्त अगर कोई कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका वो कार्य सफल होगा, शुभ होगा। लेकिन वही है कि सबसे पहले आपको गणेश भगवान से अनुमति लेनी पड़ेगी, उनकी प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनकी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके कामों को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये तो मैंने आपको संक्षेप में आपको गणेश भगवान के बारे में बताया। इसके अलावा मैं आपको एक और टॉपिक से रूबरू कराता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। तो साक्षरता दिवस हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि करंट टॉपिक से भी आप सभी को रूबरू कराया जाए। साक्षरता के महत्व को बनाए रखने के लिए किसी राष्ट्र में साक्षरता दर कितनी है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है, कितने लोग
लोगों को अभी शिक्षा से जोड़ा गया है। तो इसीलिए हम साक्षरता दिवस को बड़े ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और मैंने देखा भी कि भारत सहित जो भी विभिन्न देशों के एक्सपर्ट हैं चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग साक्षर नहीं है उनको हम किस तरीके से साक्षरता के दायरे में ला सकते हैं। तो इसीलिए इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाते हैं। तो साक्षरता दिवस के साथ साथ गणेश भगवान का जो ये अभी 10 दिनों का कार्यक्रम चल रहा है महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से, और हमने वहाँ के वीडियो फुटेज भी देखी है। काफी अच्छा लगता है जब इस तरीके से एक माहौल बनता है। तो क्योंकि संक्षिप्त तौर पे हमें कहना चाहिए, हम चाहते हैं कि सभी को मौका मिले, सभी के लिए प्लेटफॉर्म बने। और अगला जो टॉपिक हमारा होगा, मैं अभी से उसके लिए जो हमारे ये संचालक हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप उस टॉपिक को जरूर सम्मिलित करें। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हिंदी दिवस के साथ साथ जो हमारे पैरा एथलीट्स ने जबरदस्त कमाल किया है वहाँ पर पेरिस में, आइए हम उनका भी सम्मान करें, क्योंकि जिस परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को बनाया है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पैरा ओलंपिक में और ओलंपिक में बजट कितना खर्च हुआ है। पैरा ओलंपिक के बजट और ओलंपिक के बजट की तुलना भी करेंगे, और जो फैसिलिटीज ओलंपियंस को दी गई, क्या वो फैसिलिटीज पैरा ओलंपियंस को भी दी गई थी। तो ये तमाम बातें हैं। तो अगले जो हमारा अगला एपिसोड होगा संडे को, उसमें खास चर्चा के दौरान हम बात करेंगे कि हमारे जो पैरा एथलीट्स है उनको क्या क्या मिलना चाहिए, अभी उनको क्या सुविधाएं और मिलनी चाहिए, और जो बजट है वो क्यों ओलंपिक की तुलना में कम है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगले एपिसोड में। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः आप सभी का कृतज्ञता से आभार प्रकट करता हूँ। और आगामी जितने भी त्योहार आ रहे हैं, मेरी ओर से आपको एडवांस में शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय। मैं झारखंड धनबाद से, और यहाँ में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद जो मेरे विचार को सुनेंगे। और उससे पहले आज के दिन जो आज का शुभ दिन है गणेश चतुर्थी, तो इसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी ओर से। और जितना मुझे जानकारी है इसके विषय में, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, वो मैं आप लोगों के बीच रखूँगा। और साथ ही साथ मेरे जो विचार होंगे वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो ऐसा माना जाता है कि जब पार्वती जी ने गणेश जी की प्रतिमा बनाई थी और उनको जीवन दान दिया था, और उनको नियुक्त किया था कि उनके जो भवन है उनके अंदर कोई नहीं आ सकता है, ऐसी मान्यता है। तो जो भी लोग आते थे उनको वो अंदर आने से रोकते थे। तो लंबे समाधि में रहने, मतलब ये अपने जो शिव जी हैं वो अपने समाधि में लीन थे। तो जब उनका वो पूरा होता है उसके बाद वो अपने घर लौटते हैं, तो गणेश जी उन्हें भी रोकते हैं। और उनको इस विषय में जानकारी नहीं था कि गणेश जी उनके ही पुत्र हैं, और गणेश जी को भी ये पता नहीं होता है कि जो शिव जी हैं वो उनके पिता हैं, और वो उन्हें भी रोकते हैं, जैसा कि उनकी माता ने उन्हें आदेश दिया था। और उनका ये कर्तव्य था कि वो अपनी माँ की जो आज्ञा का पालन करें, तो इसलिए वो उन्हें रोकते हैं। और इसमें ये होता है कि शिव जी को क्रोध आता है और वो अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट देते हैं। इसके बाद जब पार्वती जी को इसका पता चलता है तो वो बहुत ही क्रोधित होती हैं, और वो अनेक शक्तियों को, जैसा कि हम जानते हैं काली माँ सहित बहुत सारी ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि उन्हें उत्पन्न वो करती हैं और वो विनाश करना शुरू कर देती हैं। तो इसके बाद उत्तर दिशा से एक गज के शीश को लाया जाता है, जिन्हें हम हाथी के रूप में जानते हैं, और उससे गणेश जी को जीवन दान दिया जाता है। तो ये तो हो गई, और उसके बाद पार्वती जी खुश होती है। तो ये तो हो गई कथा की बात कि मतलब क्यों मनाया जाता है, और इसी दिन को मतलब गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। अब मैं इस पे आना चाहूँगा कि
इससे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जैसा कि गणेश जी ने किया कि अपने जीवन की परवाह ना करते हुए भी अपनी माँ का आज्ञा का पालन किया, कि उनकी माता ने जो उन्हें कहा था उस आज्ञा को बखूबी उन्होंने निभाया। तो हम लोग इसे ये सीख सकते हैं कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ जिस तरह से गणेश जी के जब जीवन दान दिया गया उन्हें, तो ये दिन को शुभ माना जाता है। और हम लोग ये जानते हैं कि गणेश जी का जो पूजा होता है वो सबसे पहले होता है, और ये अग्र पूजा के अधिकारी भी है। जैसे कि कोई भी पूजा शुरू होने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद ही कोई पूजा शुरुआत की जाती है। तो कहने का मतलब ये है, ये शुभ आरंभ का संकेत है कि शुभ काम की शुरुआत हम गणेश जी का नाम लेके ही करते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, हम लोग आज ये गणेश चतुर्थी के दिन एक अपने आप से एक वादा करें कि हम लोग अपने जीवन में कोई ना कोई एक शुभ काम अपने करियर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने फैमिली के लिए कोई एक शुभ काम का शुरुआत करें जो हमें हमारे करियर में आगे लेके जाए। और इसके साथ ही साथ कुछ मेरे पर्सनल ओपिनियन है, कुछ मेरे पर्सनल अनुभव है, उसको भी मैं साझा करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र मुंबई में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ पीजी में, वहाँ से जो सिद्धिविनायक का टेम्पल है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कल मुझे जाने का मौका मिला, मैं अपने रूममेट के साथ वहाँ गया था और सिद्धिविनायक टेम्पल मैं वहाँ पे घूमा। बहुत ही वहाँ पे सिक्योरिटी जो थी, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी, और जो श्रद्धालु हैं उनकी बहुत ही लंबी कतार वहाँ पे देखने के लिए मिला। और कल तो मैं मंदिर के अंदर नहीं गया, लेकिन 1 महीने पहले मैं सिद्धिविनायक मंदिर के अंदर भी जा चुका हूँ। बहुत ही लंबी लाइन होती है, और कल के दिन तो मतलब रोड में भी खड़ा होने की जगह नहीं थी। तो हम लोग बाहर से देख के जो भव्य सजावट और जो श्रद्धालु का लंबी लाइन, लंबी कतार लगी हुई थी, पूरे रोड भी जाम था। तो ये मुझे मौका मिला इस बार, क्योंकि मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पे मेरा पोस्टिंग हुआ है। एक तरह से समझिए कि ये भगवान की और से मतलब मुझे एक अवसर है कि मैं इस बार यहाँ पे मुझे मौका मिला। तो इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा अपनी बातों को कंक्लूड करते हुए कि आज के दिन एक तो हमें अपने जीवन में कोई शुभ काम का शुरुआत करना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमें हमारे करियर में आगे की ओर लेके जाए। और इसके साथ ही साथ जो भी गणेश जी के जीवन से हम इनके जीवन से हम सीख सकते हैं, तो ये हमें सीखनी चाहिए। और ये चीजें हैं कि अपने माता पिता की बातों को मानना, और साथ ही साथ कोई भी एक शुभ काम अपने जीवन में हम, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, इसकी शुरुआत करेंगे जो हमें करियर में आगे लेके जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को बहुत लंबा ना खींचते हुए, क्योंकि मुझे इस टॉपिक के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मेरी ओर से आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।